कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मांगों को लेकर की तेज आवाज। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर बागेश्वर जिले के गरुड़ से सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कार्यालय में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग मानदेय बढ़ाने की उठाई गई है। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से 140 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की बात कही है। उनका कहना है कि वर्तमान मानदेय उनके काम और जिम्मेदारियों के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा सामने आया, जिसमें सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को लेकर नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि बिना किसी कटौती के 10 लाख रुपए की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनके खातों से 300 रुपए की कटौती बंद की जाए। वहीं बायोमेट्रिक मशीन से जोड़े जाने के प्रस्ताव का भी विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे उन्हें अनावश्यक दबाव का सामना करना पड़ेगा और कामकाज प्रभावित हो सकता है। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद जताई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक अध्यक्ष विमला कोहली ने किया, जिनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रभा आर्या, चंपा खोलिया, बिना कांडपाल, पुष्पा रावत, चेतन मिश्रा, निशा रश्मि आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस धरने को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गरुड़ नरेंद्र बिष्ट, प्रकाश कोहली आदि ने भी समर्थन दिया। ये आज हमारा जो ये धरना हो रखा है, हमारे पूरे उत्तराखंड में जो है हमारी आंगनबाड़ी बहनें धरने में बैठी हुई हैं। और धरने में बैठने का मेन कारण ये है कि हम लोग जो हैं कई विगत वर्षों से जो है मानदेय की बात करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। दिन पर दिन काम को बढ़ाया जा रहा है और मानदेय की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मानदेय जो है वही का वही है। सन 2018 से हमारा मानदेय 4500 रुपये केंद्र सरकार हमको दे रही है और 4700 रुपये हमको राज्य सरकार दे रही है। इतने अल्प मानदेय में हम लोग अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? और जो है महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इस महंगाई के हिसाब से भी सरकार जो है हमको बिल्कुल भी हमारे ऊपर तरस नहीं खा रही है। और इसी को देखते हुए जो है आज सारी प्रदेश में हमारी जो जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं सभी धरना स्थलों पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार को हमारी कोई सुध अगर लेनी ही नहीं है तो हम लोगों को केंद्र में क्यों रखा हुआ है? हम लोग केंद्र में हम काम करने के लिए तो हमारे पास दुनिया भर के काम हैं। सारे काम हमारे ऑनलाइन जाते हैं। सारे मोबाइल जो है हमको ये मोबाइल दे रखा है। मोबाइल का काम इतना हमारा दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट मोबाइल हमको दिया गया है। स्मार्ट मोबाइल हमको दिया हुआ है, तो क्या हमको स्मार्ट मोबाइल में काम करने वाली वर्कर को स्मार्ट वेतन की ज़रूरत नहीं है? उसी मोबाइल में जो है हमको रिचार्ज का कितना पैसा हमको मिलता है वह भी समय पर नहीं मिलता है। हम 400-500 रुपये में हम मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, तो कितना हम अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्या हम अपना खुद खाएंगे? आप कितना चाहते हैं फिर मानदेय? हम लोग मानदेय चाहते हैं 21,000 रुपये हमको मानदेय दें। इस महंगाई के समय में जो है 21,000 रुपया मानदेय से भी क्या होता है, जहाँ एक प्राइमरी का टीचर जो है 1 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं और हम लोग जो है 21,000 रुपया मानदेय मांग रहे हैं, लेकिन उसको भी जो है सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या हमको 21,000 रुपये मानदेय देने के लायक अगर हम नहीं हैं तो हमको जो है इतना काम भी हमको नहीं सौंपा जाए? अगर 21,000 रुपये मानदेय हमको नहीं देती है तो हमको काम भी नहीं दिया जाए इतना। अगर काम देती है तो हमको भरपेट भोजन तो मिलना ही चाहिए।